दावत को कबूल कर लिया। और कल मुझे दोपहर में एक तकरीर की वीडियो भेजी गई जिसके मुतालिक मुझसे मुतालबा किया गया कि सऊदी अरब से एक साहब आए हुए थे। हालांकि है वो इंडिया के बिहारी साहब, बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन सऊदिया के माल पर आजकल परवरिश हो रही है उनकी। तो आले सऊद की ज़कात व खैरात पर जो खा खा के मोटा हो गया, काम यही है कि कभी कभार हिंदुस्तान आता है ये शख्स और दो चार ऐसी बातें अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ बोल जाता है कि इसके जाने के बाद हिंदुस्तान में इंतशार हो जाता है। वक्त की बड़ी तंगदामनी है, बहुत किल्लत है। बड़ी कोशिश की मैंने कि मैं आज जल्दी निकल पाऊँ, लेकिन फिर भी नागपुर से निकलने के बाद यहाँ बाय कार पहुँचने में 4.5 घंटे के करीब लग गए। और बिल्कुल मैं आया, कोई आराम वगैरह नहीं, बिल्कुल आके सीधा जलसागाह में आ गया। वक्त बहुत कम है, अगर ज़्यादा वक्त होता तो मैं ये बताता कि ये शख्स कितना इंतहाई गुस्ताख और जरी है। और ये सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं बोलता है, बल्कि ये हिंदुस्तान आके हिंदुओं के ख़िलाफ़ भी बोलता है, जिससे इसका मकसद हिंदू मुस्लिम फसाद को बर्पा करना। और चूँकि इसको सऊदी अरब का सपोर्ट हासिल है, ये एक मुख्तसर वीज़े पर यह शख्स आता है और अपना उल्लू सीधा करके माल समेट के यहाँ पर लोगों को बेवकूफ़ और उल्लू बना के यहाँ से चलता बनता है। लोग इसको बहुत बड़ा मुबल्लिग समझते हैं, लेकिन एक नंबर का फटू। इसलिए कि तकरीबन 14 साल से मैं इसको मुनाजरे के चैलेंज कर रहा हूँ। और ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है। इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, हमारी वेबसाइट और चैनल्स पर बेशुमार वीडियो है जिसमें मैंने इसका नाम लेकर, इसका वीडियो दिखाकर इसकी गलत बातों की तरदीद की और उस पर उसको मुनाजरे के चैलेंज किए। लेकिन इन लोगों की आदत है कि ये मुनाजरा करने के लिए कभी तैयार नहीं होते, हालांकि मुनाजरे से इख्तलाफ खत्म होता है। और वही बात अगर आप मजमे में मुतनाज़ फ़ी बात बोल के चले जाएं, इख्तलाफी बात बोल के चले जाएं, तो उससे अवाम में इंतशार होता है और झगड़े पैदा होते हैं। जबकि इस ज़माने में मुनाजरा बहुत महफूज तरीका है बात को समझने और समझाने का। और एक बार नहीं, 12-14 साल से मुसलसल मैं इस शख्स से नाम लेकर इस शख्स को ये कह रहा हूँ। दो शख्स है जिनका मैं नाम लेकर बाकायदा चैलेंज करता हूँ, एक ये है और एक मौलवी जर्जीस है, और दोनों नहीं आते। और मैंने ये ऑफर किया इनको हमेशा कि देखिए, हिंदुस्तान के जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, हिंदुस्तान में मुसलमान अपने मामलात में मशगूल है, हिंदुस्तान की अवाम बेरोजगारी का शिकार है, अपने ज़रिए माश को लेकर परेशान है हर कोई। दो वक्त की रोटी और दो वक्त की रोज़ी का इंतज़ाम करना आज बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे हालात में अवाम को इंतशार का शिकार करके चले जाना ये मुनासिब नहीं है। अगर अहले सुन्नत के किसी अकीदे से आपको इख्तिलाफ है, और हमें भी जाहिर है कि आपके बहुत से अकायदे से इख्तिलाफ है, तो अवाम को बताने की बजाय और उस अवाम को बताने की बजाय कि जो कुरान और हदीस को समझती भी नहीं है, बेहतर है कि आप और हम दोनों एक कमरे में बैठ जाएं, 11 लोग आपके रहें, 11 हमारे रहें, और 11-11 इसलिए रहें कि जो नज़्म व ज़ब्त का माहौल को पुरसुकून रख सके। और सिर्फ दो आदमी गुफ्तगू करें आपस में, मुनाजरे का मौजू तय हो, उन्वान तय हो, वक्त तय हो, और जो भी आपको हमसे इख्तिलाफ है उस पर गुफ्तगू हो जाए।
और हमें जिन बातों से इख्तलाफ है हम उस पर गुफ्तगू करना चाहते हैं, और जो कुछ भी गुफ्तगू हो उसको बाज़ाब्ता रिकॉर्ड कर लिया जाए। कैमरों का ज़माना है, अच्छे अच्छे कैमरे आ गए हैं, अच्छे अच्छे ऑडियो है, ऑडियो और कैमरे के साथ उसको अच्छे ऑडियो की शक्ल में, अच्छे वीडियो की शक्ल में उसको रिकॉर्ड कर लिया जाए और इंटरनेट पर अपलोड कर दिया जाए। दुनिया देख लेगी कौन सच्चा है और कौन झूठा है। लेकिन इन बदबख्तों को ये मोहतात तरीका पसंद नहीं है, और जाहिर सी बात है कि इन्होंने सऊदीया में तो ये अपने आकाओं में मशहूर कर रखा है कि पूरे हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो मुसलमान ही नहीं है, वो तो मुशरिक है पक्के, और उनके बीच हम जाके तबलीग करते हैं। इसी तबलीग के एवज हम तुमसे ज़कात खैरात की जो है टुकड़े मांगते हैं। अब अगर मुनाजरे होंगे और मुनाजरों से मसाइल का हल निकलेगा और इनकी पोल पट्टियां खुल जाएंगी तो फिर ज़कात व खैरात कैसे वसूल करेंगे? मकसद तो सारा ज़कात व खैरात का है। यही वजह है कि ये सामने बैठ के बात करने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन अपने आप को बड़े मुसले, बड़े सुलह पसंद, बड़े इस्लाह पसंद साबित करके आते हैं। और जब तकरीर शुरू होती है इन लोगों की तो इब्तिदा तो यहीं से होती है। 10-15 मिनट ये बिल्कुल ऐसी बात करेंगे कि जैसे इनसे ज्यादा साइसूत और इनसे ज्यादा इस्लाह पसंद कोई रूए जमीन पर आई नहीं। मगर जैसे 15 मिनट गुजरते हैं तो फिर अपनी औकात पर आ जाते हैं, और फिर औकात ये होती है कि मुसलमानों को मुशरिक कहना और काफिर कहना शुरू कर देते हैं, बुजुर्गान दीन की और औलिया इकराम की गुस्ताखियां शुरू कर देते हैं। आपके इलाके में जो शख्स आया था ये इंतहाई जरी और इतना गुस्ताख किस्म का शख्स है कि जब भी आता है हिंदुस्तान में पुरसुकून माहौल में इंतशार बर्पा होता है, माहौल को खराब करता है। और ये सिर्फ आपके आकोट की बात नहीं है, ये बंबई आया, वहां हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की बदबख्त ने तौहीन की। सारी दुनिया जानती है कि गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु एक ऐसे वली कामिल है जिनको हिंदुस्तान की सारी अवाम, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, हर कौम के लोग हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का एहतराम करते हैं। यहां तक कि हर साल आप जानते हैं कि जब उर्स की तारीख आती है तो हिंदुस्तान में किसी की भी हुकूमत हो, कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, कोई भी पार्टी की हुकूमत हो, और किसी भी पार्टी का कोई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हो, तो वो भी इतना एहतराम करते हैं कि बाज़ाबता चादर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पेश करते हैं। और हिंदुस्तान के जिस कदर भी मुसलमान हैं, ज्यादातर उसमें अक्सरियत जो अहले सुन्नत और जमात की है, जिनको बरेलवी भी कहा जाता है, वो सूफीज़म के मानने वाले हैं। और सूफीज़म का मतलब ये होता है कि हम अमन शांति को मानते हैं और अमन शांति के साथ पुरसुकून हाल माहौल में हम हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं। हम माहौल को ना खराब करना पसंद करते हैं, ना किसी को खराब कर देना चाहते। कोई करे तो हम उसको ये इजाजत देते हैं कि वो माहौल को खराब करे। मगर ये इस कदर बदबख्त है कि इसकी अगर आप तकरीरें सुने तो हमेशा कब्रों को तोड़ने की बातें करता है। यहाँ की जब मैंने उसकी तकरीर सुनी तो बहुत दब के बोला उसने। मेरे ख्याल से यहाँ पुलिस का उस पर कुछ दबाव और प्रेशर रहा होगा, वरना उसकी औकात ये है कि जब तक अपने दिल की भड़ास ना निकाले, औल फौल बुजुर्गान दीन के बारे में न बके, तब तक उसका कलेजा ठंडा नहीं होता। मगर इस किस्म का बदतमीज आदमी है, इस किस्म का शरीर आदमी है, इस किस्म का खबीस आदमी है कि जब भी बोलता है तो अपने ही मजमे में बोलता है, और जैसी कहो कि भाई हम सुन्नी मौलाना को बुलाते हैं तो उसका पाजामा आगे से गीला और पीछे से पीला हो जाता है। चार दीवारी में भोंकने का आदी है। वक्त ज्यादा नहीं है, मैं इसलिए सबसे पहले वो क्लिप दिखाना चाहता हूं कि जब ये हिंदुस्तान में एक मर्तबा आया तो बंबई में इस बदबख्त ने क्या कहा था। और मजबूरन ये हुआ कि बंबई के सुन्नी सूफीज़म के मानने वाले मुसलमानों ने इसके खिलाफ कंप्लेन की। किसी ने कानून को हाथ में नहीं लिया, ये हमारे सुन्नियों की निशानी और पहचान है, हम कानून को हाथ में नहीं लेते। याद रखिए, मैं खुद LLB किया हुआ हूं, लॉयर हूं, मैं खुद खालिस मौलवी नहीं हूं। मैं कानून के तकाजों को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, हिंदुस्तान के कानून पर हमको बहुत अच्छे से यकीन भी है।
बंबई के मुसलमानों ने, मैं गया वहां पर, मैंने इसकी तरदीद की, मुसलसल मेरे इसके खिलाफ रद्द में जलसे हुए, मैं अभी वो वीडियो दिखाऊंगा आपको। और वहां के सुन्नी मुसलमानों ने बाज़ाबता फिर पुलिस कंप्लेन किया, एफआईआर दर्ज हुई, इस पे केस रजिस्टर्ड हुआ, इसको कोर्ट पेश किया गया और 9 महीने ये खबीज जेल काट कर आया है। और इसको किसने छुड़ाया फिर मालूम है? वो जाकिर नाइक, जिस पर आज आतंकवादी होने का इल्जाम आए थे। ये खुद आतंकवादी है और आतंकवाद को सपोर्ट करता है, मंदिरों के तोड़ने की बातें करता है। जब सऊदीया में होता है तो मंदिर के तोड़ने की बातें करता है, वहां से तकरीरें इसी तरह की आती है इसकी। और मेरे पास एक नहीं हजारों ऐसी इसकी वीडियो है। अगर यहाँ के सुन्नी मुसलमान इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन किए तो अच्छी ये बात है, ना किए करें, और जो सबूत लगते हैं मुझसे कहें, मैं सबूत फराहम करने के लिए तैयार हूं। एक एक वीडियो में पुलिस को देने के लिए तैयार हूं कि ये बदबक किस किस्म का शख्स है, ऐसे शख्स पर हिंदुस्तान में आने पर पाबंदी लगनी चाहिए। और अगर हिंदुस्तान आता है तो थोड़ी अपनी औकात बढ़ा, अपनी हैसियत बढ़ा, और मर्द बन, ना मर्दों की तरह आके अपने मजमे में बोल के मत चला जा। हम मर्दों के सामने आके बैठ के बात कर, हम तुझे फिर तेरी औकात दिखाएंगे कि तू कितना बड़ा आलिम है। आइए देखिए सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में इसने उस वक्त क्या कहा था, जिसकी बुनियाद पर इस बदबख्त को 9 साल की सजा हुई। सुनिए आवाज भाई, इसकी लैपटॉप की आवाज। ख्वाजा के बारे में हिजड़ा बताया हुआ है। अब वो मुख्तलिफ कौमों में मुख्तलिफ माने हैं बहरहाल, लेकिन हमारे यहाँ ख्वाजा हिजड़ों ही को कहा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ख्वाजा हिजड़ों ही को कहा जाता है। चुनांचे हमारे यहाँ जो है अजमेर शरीफ में जो ख्वाजा गरीब नवाज है, अजमेर शरीफ में जो ख्वाजा गरीब नवाज है, अल्लाह की कसम बता रहा हूँ, उससे तो बाकायदे उसने बयान किया कि वो पूरे हिजड़े और हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से ट्रेनें उनके लिए फ्री होती हैं। और ये रजब का महीना आ रहा है, यह जमात-उस-सानी है ना, ये रजब 6 रजब को उनका उर्स शुरू होगा और आज ही से भीड़ शुरू होगी। और चारों तरफ से वो ढोले डफलियां लेके सारे हिजड़े वहां जमा होते हैं। और उनसे कहा जाए, तुम कहा जाए तो कहते हैं कि जी हमारे ही कौम के लोग थे, हमारी उनके हजरत थे, हमारी कौम के हजरत थे, हम ही नहीं, हम अगर उर्स में हाजिर होंगे तो हमारी बिरादरी के लोग हमें निकाल देंगे। हमारे यहाँ बॉम्बे भिवंडी में एक हिजड़ा था, वो ये बताता था कि वो हमारे ही बिरादरी की थे। ये हिजड़े अपनी बिरादरी के हजरत ख्वाजा साहब को मानते, अल्लाह की कसम। ये हिजड़े अपनी बिरादरी के हजरत ख्वाजा साहब को मानते, अल्लाह की कसम। इसलिए आप देखें जितने हिजड़े होंगे आपको वहां मिलेंगे। और ट्रेन इनके लिए फ्री, इनके लिए टिकट है, कुछ भी नहीं है, सब फ्री। क्योंकि मर्दों का डब्बा अलग होता है, औरतों का डब्बा अलग होता है, इनका तो कोई डब्बा ही नहीं होता है, ये तो बेडब्बे के होते है ना। तो इसके लिए कहते हैं कि हमें कोई डब्बा बताओ, हमारा तो कोई डब्बा ही नहीं तो टिकट दो तो डब्बा दो, डब्बा तो है ही नहीं तो फिर टिकट कहां। तो ये सब माफ है इनके लिए। तो बाकायदा ये हिजड़े जाते हैं अजमेर के अंदर और पूरा इज्तिमा होता है। और आज भी अल्लाह की कसम आज भी जाके देखो, चारों तरफ से हिजड़े हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से अपनी अपनी टोलियां बना के जाते हैं और ये कहते हैं कि ख्वाजा साहब हमारे ही थे, कि ख्वाजा साहब हमारे ही थे, है ना। ख्वाजा मतलब हिजड़ा ही तो कहता है कि ख्वाजा का मतलब हिजड़ा होता है, कहता है कि ख्वाजा का मतलब हिजड़ा होता है। आप हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को ख्वाजा कहते थे, हिजड़ा समझ के बोलते? बोलो यार, एक अल्लाह का वली समझ के बोलते। लेकिन ये बदबक बोलता है कि ख्वाजा का मतलब हिजड़ा होता है। फिर वो लुगात उठा के देखो, उसमें ख्वाजा का मतलब हिजड़ा बताया हुआ है। और जब रजब में ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स आता है तो ये हिजड़े दफलियां लेकर, ढोल और बाजे लेकर बजाते हुए जाते हैं। इनके लिए ट्रेनें फ्री होती है। भाई कौन सी ट्रेन फ्री होती है हिजड़ों के लिए, हमें तो नहीं मालूम, हम तो हिंदुस्तान में रहते, तुझे कैसे मालूम? हिजड़ा ट्रेन में तू भी सफर किया था क्या कभी? तुझे कैसे मालूम कि हिजड़ों के लिए ट्रेन फ्री होती है? ट्रेन तो कोई फ्री होती नहीं है। उसमें लोग अपने टिकट से जाते हैं, अपने खर्च पर जाते हैं।
कहता है कि 2 गठलियां लेकर जाते हो। जब उनसे कहा जाए कि क्यों जाते हो ख्वाजा के यहाँ, तो कहते ख्वाजा हमारी ही कौम में से थे, हमारी ही बिरादरी में से थे। और ये बात मुझे बॉम्बे भिवंडी के एक हिजड़े ने बताया। यानी इसकी शहादत, इसकी दलील जो है बम्बई का, बॉम्बे भिवंडी का एक हिजड़ा है। हालांकि अगर आप हदीस रसूल फजीलत वाली हदीस सुना लो तो यह हजम नहीं करता गैर मुक़ल्लिद हदीस। कहेंगे ये हदीस ज़ईफ है, हम नहीं मानते। किसी बुजुर्गान दीन का कोई वाक़या सुना दो तो उसको कहानी बोलकर ठुकरा देना कि कहानी है, हमें मत बताओ, ये दलील नहीं है, हम दलील नहीं मानते। यानी जो रिवायतें रावियों से आती है वो तो इनको कबूल नहीं है, उसमें ज़ौक़ बताते, ज़ईफ रिवायत बोलते उसको ठुकराते। लेकिन भिवंडी का एक हिजड़ा इसको एक रवायत बयान करता है, एक बात बयान करता है, और ये हिजड़ा उस हिजड़े की बात को मान लेता है। ये है इनके पैमाने। बॉम्बे भिवंडी के हिजड़े ने बताया कि ख्वाजा साहब हमारी बिरादरी के हैं, इसलिए इसने मान लिया। भाई मैं तो अपना तजुर्बा ये बताता हूं कि मैं बड़े काफी लंबे लंबे सफर करता हूं, ट्रेन के भी सफर करता हूं, बसों के भी सफर करता हूं, फ्लाइट के भी सफर करता हूं। अक्सर ट्रेनों में वो हिजड़े आते हैं मांगने वाले, अक्सर बसों में आ जाते हैं। अक्सर आप अगर वो गाड़ी से सफर कर रहे हो तो टोल नाके पे हिजड़े आ जाते हैं मांगने वाले। वो हर कार वालों को रोककर मांगते हैं, ट्रेनों में मांगते हैं, बसों में मांगते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मैं किसी मौलवी को परेशान नहीं करते, वो भी एहतराम करते, वो भी जानते हैं कि भाई दीनी आदमी है, दीनदार आदमी है, इसको परेशान नहीं करना चाहिए। तो भाई हमें मौलाना देखता तो हिजड़े छोड़कर चले जाते, तेरे पास तो भिवंडी बॉम्बे का हिजड़ा क्यों आया? तू सऊदीया में रहता है, सऊदीया से जब तू यहाँ पहुंचा तो तुझे तलाश करते क्यों आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछले कुंभ के मेले का खोया हुआ तेरा हिजड़ा भाई था, तेरे को ढूंढ रहा था। बहरहाल ये तो जैसा उसकी जब बोली थी वैसा मैं जवाब दे रहा हूं। लेकिन रियलिटी तो ये है, हकीकत तो ये है कि इस पर भी हमने इसको चैलेंज किया कि ख्वाजा का मतलब हिजड़ा होता है और ख्वाजा यहाँ हिजड़े ही माना में है, इस पर तो मुनाजरा कर ले। आज तक तैयार नहीं हुआ। याद रखिए बहुत से अल्फाज ऐसे हैं कि जिसके अच्छे भी माना होते हैं, बुरे भी माना होते हैं, लेकिन शख्सियत के एतबार से उसके माना मुराद होते हैं। ज्यादा वक्त नहीं है दलीलों का, इस पर मेरे दलीलों के अंबार ख्वाजा के गुस्ताख, इस पर एक मेरी मुस्तकिल तकरीर है, उसको आप नेट पे जाके सुन लीजिए। मैंने उसमें बहुत दलाइल दी है, बस यहाँ पर 2-4 बातें अर्ज कर दे रहा हूँ। आप फिरोजुल लुगात उठाइए और ख्वाजा लफ्ज़ का माना देखिए। ख्वाजा के मायने है बादशाह, ख्वाजा के मायने है हाकिम, ख्वाजा के माना है साहिब जन्नत, ख्वाजा के मायने है तौरान, जो ईरान का इलाका है, सादात का लक़ब सैयद को ख्वाजा कहा जाता है। ख्वाजा के मायने है दिल, ख्वाजा के माना है रूह। बहुत सारे ख्वाजा के मायने हैं, वो सब छोड़ा, उसने एक माना लिया, वो क्या? हिजड़ा। हालांकि बदबख्त को मालूम होना चाहिए कि फारसी जबान की किताबें अगर आप बुजुर्गों की पढ़ो तो वहां हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का भी लफ़्ज़ ख्वाजा इस्तेमाल होता है, ख्वाजा खिज़र। तो यहाँ जो मुराद होती है बादशाह होती है, सुल्तान होती है, हाकिम होती है, शहंशाह होती है। और अगर तुम कहो कि नहीं साहब हम तो ख्वाजा के माना हिजड़ा ही लेंगे, तो फिर मैं भी कुछ लुगतें खोल के दिखाता हूँ। लुगत तेरे पास है, जितनी लुगतें मेरी लाइब्रेरी में ना, तेरे बाप ने भी नहीं देखा होगा उतनी लुगतें। जहांगीरी लुगत उठा लो, इब्न लुगात उठा लो, फिरोजुल लुगात उठा लो, लुगत किशोरी उठा लो, बेताकिद लुगतें मैं आपको पेश कर सकता हूँ। शेख ये कहते अपने मौलवी को, क्या कहते? शेख। शेख के लुगत में एक माना होते बुजुर्ग तरीन, बुजुर्ग। एक मायने होते उमर दराज, एक माना होते कौम का रहबर, और एक माना होते कंजूस, मक्खीचूस, बखील। तो ये अपने मौलवी को जब शेख कहते हैं तो कंजूस के माना में कहते हैं, तो बुजुर्ग के माना में कहते हैं। ऐसे सैकड़ों अल्फाज है जिसके कुछ अच्छे भी माना है, कुछ बुरे भी है, मगर अल्फाज का तायन, उसके माना का तायन शख्सियत को देखकर होता है।
बस मैं एक माना बोल के आगे बढ़ जाऊंगा, तो मैं चाह रहा हूं कि कम वक्त में तो ज्यादा वीडियो दिखा सकूं, तफसीर कम करूं, वरना इनके तफसीर ज्यादा होने चाहिए हालांकि समझाने के लिए। मुझे बताइए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तमाम बेटियों में सबसे चहेती बेटी का क्या नाम है? बोलिए। हजरत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सैयदा फातिमा, फातिमा के मायने होते हैं जन्नत की कली। फातिमा के लुगत में एक माना होते हैं वो जिसके चाहने वालों को जहन्नम से आजाद कर दिया गया हो। फातिमा के मायने होते हैं हूरों की तरह ताहिर, पाक व साफ। फातिमा के माना होते हैं वो जिसको हैज और निफास ना आता हो, जो जाहिर और बाहिर हर तरह से पाक हो। मगर जाओ फिरोज लुगात जिस लुगत का हवाला दे रहा है उसी फिरोज लुगात में फातिमा के एक माना ये भी मिलेंगे आपको, वो औरत जो जालिम औरत जो अपने बच्चे को दूध ना पिलाए। कोई बदबख्त है इस मजमे में ऐसा उठते जो कहे कि नबी की बेटी का फातिमा नाम इसलिए कि वो बदबख्त औरत जो दूध ना पिलाए अपने बच्चे को? क्या नबी ने ये माना मुराद लेके अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा? तबरानी अल-माजिदुल करीम की हदीस से आकर कहते हैं कि मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा कि फातिमा के मायने जहन्नम से आजाद करने वाली, जो फातिमा की औलाद होगा और जो फातिमा से मोहब्बत करेगा, अल्लाह ताला मेरी बेटी के बाद उसको जहन्नम से आजाद फरमा देगा। इसलिए मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा। लेकिन लुगत में तो ये भी माना है कि वो जालिम औरत जो अपने बच्चे को दूध ही ना पिलाए। तो अच्छे माना छोड़कर बुरे माना लेना जो मुनाफिकों की आदत है। सहाबा इकराम भी रसूलुल्लाह की बारगाह में जब बैठते, हुजूर जब कोई सख्त जुमला फरमा देते जो सहाबा के समझ में नहीं आता, तो सहाबा कहते थे राइना या रसूलल्लाह। क्या मतलब होता था उसका? ए अल्लाह के रसूल, हमारी रियायत कीजिए, हम पे रहम कीजिए, हमारे लिए आसानी कर दीजिए। और उसी लफ्ज को थोड़ा खींच के पढ़ते थे मुनाफिकीन, तो माना बदल जाते थे और वो कहते थे हराइना या मोहम्मद। अब माना हो जाते थे है हमारे भेड़ों को चराने वाले, है हमारी बकरियों को चराने वाले। ये तौहीन के जुमले में कहते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मुनाफिक है, इनका ठिकाना जहन्नम है। और है महबूब की सहाबा, है मेरे रसूल के चाहने वालों, आप उससे मुआयना ना करो कि ये बदबख्त उसका गलत मतलब लेते। आप तुम कहो उन्जिरना, ए अल्लाह के रसूल हम पर नजर करम कीजिए। माना एक ही, अल्फाज एक ही थे, माना दो थे, लेकिन जो सहाबा थे रसूलुल्लाह से जिनको मोहब्बत थी वो अच्छे माना में उसको कहते थे, और जो बदबख्त थे वही अल्फाज को गलत माना में वो कहते थे। तो यहां से पता चला कि अल्फाज अच्छे होते हैं, लेकिन इस सामने वाले की खबासत पर मबनी होता है कि वो किसके लिए कैसा अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। और आइए बदबख्त ने यही गुस्ताखी नहीं की थी। ख्वाजा के बारे में कहा एक नंबर का झूठा ये मर्दूद। अभी आपने वीडियो सुना जिसमें कह रहा है कि ख्वाजा का मतलब क्या होता है? हिजरा। 9 महीने जेल काटा हिंदुस्तान की बंबई की जेल में। जब 9 महीने काट चुका, जब दंडू पड़े होंगे अंदर अच्छे, अकल ठिकाने आ गई, बड़े मुश्किल से बाहर आया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जैसे तैसे उसकी जमानत करवाई अपने सोर्स की बुनियाद पर। जब यहां से किसी तरह भागा और सऊदीया पहुंचा तो वहां उसने एक इंटरव्यू दिया, तो वहां झूठ बोल के इनकार करता है कि साहब मैंने तो ऐसा कहा ही है। जरा सुनिए, आवाज चालू कीजिए भाई। तो हम वहां से और वहां मतलब मौजूद बने। अब बताया गया कि आप लोग उससे गलत बातें नसीब में और आपके साथ ये आपने ख्वाजा बंदगी चिश्ती की शान में और लोगों को गुलाम किया। तो मैंने कहा मैंने तो तकलीफ में ऐसी कोई बात नहीं आई, मैंने ख्वाजा बंदगी चिश्ती का नाम कर दिया है।
तो मैंने कहा मैंने देख रहे हैं मक्कार को, मुनाफिक को, शैतान को। वो तखरे निकाले, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं ख्वाजा गरीब नवाज को, बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज का तो नाम तक नहीं आया। और आप पूरी वीडियो सुन चुके हैं जिसमें उसका नाम ही नहीं लिया, पूरी तफसीरें की है इसमें। ये होती है मुनाफिक की आदत के वक्त आने पर अपने बाप का भी इनकार करना। ये है इस तरके की हकीकत। याद रखिए, हम पसंद नहीं करते, हम हमेशा जवाब की पोजीशन पे, हमने हमले नहीं किए कभी, हमले इनकी तरफ से होते हैं और बदनाम सुन्नियों को किया जाता है। जैसा सुन्नी जो है वो इंतशार बर्पा करते हैं। अरे बदबख्तो तू आता यहाँ सीधी सीधी सिलाई तकलीफ करता चला जाता, क्या जरूरत है तुझे रसूलुल्लाह को मुर्दा कहने की? जब तुझे मालूम है कि मुसलमानों की अक्सरियत रसूलुल्लाह को जिंदा मानती है। क्या जरूरत है तुझे शबे बारात के हलवे के ऊपर तबसरा करने की? मर्दों तेरी किस्मत में घूम डूबा है तो वो खा, हमने रोका है तुझे? मगर शबे बारात के हलवे पे तबसरा किया इसने, और जो तबसरा किया उसमें इतना झूठ खुदा की कसम, ये इतने झूठे होते हैं कि जब ये झूठ बोलते हैं मिंबर पर बैठते तो इनका बाप इब्लीस भी मजमे में कोई खड़ा होता है, दांतों में भी दबा के कहता है मेरे बच्चों झूठ बोलने में तुमने मुझसे ज्यादा तरक्की कर दी है। इतना झूठ तो मैं भी नहीं बोलता हूं। आइए ये आप ही के यहाँ की तकरीर मैं सुना रहा हूं कि जिसमें शबे बारात को लेकर इसने क्या कहा, जरा सुनिए। मैं रोक रोक के तबसरा भी करूंगा क्योंकि क्लिप थोड़ी लंबी है, तबसरे में कुछ बातें रह जाएंगी। पहला झूठ सुनो इसका, गिनते जाइए कितने झूठ बोलता है। किस्म के हलवे सामान, ये हिंदी का हलवा है, चने का हलवा है। ये 72 किस्म के हलवे बनते हैं। ये क्या कुत्ते की तरह सुन्नियों के घरों के सामने सुन सुन के चलता है क्या? तो किसके घर में कितने हलवे बने हैं? ये सब बातें, क्या फायदा क्या इन बातों से यार? तुम मौलवी आलिम है, कुरान और हदीस की बात कर, कुछ अच्छी बात कर। अगर तुझे इख्तिलाफ है कुछ सुन्नियों से तो उसको आसान तरीके से अच्छे तरीके से सामने रख, और जब तुझे उसके बारे में मुतालबा किया जाए कि भाई तूने अहले सुन्नत पर तोहमत लगाई, झूठ बोला, हमारे साथ बैठ के अहले सुन्नत के और आलिम के साथ, उलमा के साथ बैठ के बात कर ले, तो तेरी फट्टी क्यों है? थे भागता क्यों है? बम्बई में आना छोड़ दिया, हैदराबाद में इसको पकड़ा गया। तारीख है इसके भगोड़े की, अगर इसके भागने की तारीख लिखी जाए ना तो किताबचा बन जाए। हैदराबाद गया, वहां लोगों ने इसको तकरीर से पहले ही घेर लिया, घेरने के बाद इसको कहा खिदमत ग्राउंड इसका जलसा होने वाला था कि जनाब वो ख्वाजा गरीब नवाज को जो तुमने हिजड़ा कहा इस तरह मुनाजरा करवाना चाहते, पहले आप मुनाजरा कीजिए, इसके बाद तकरीर। इसके चाहने वालों ने ऐसा गायब किया जैसे गधे के सर पे सिंह गायब होते हैं, बिना तकरीर किए फरार। इसको यूपी में कई जगह इसको पकड़ा गया। अब तो ऐसे ही इलाके में जाता जहां खतरा कम हो, और जब अपने में जोड़ने आता तो बड़ी बड़ी डेंगे मारेगा। मैं आपको चैलेंज से बोलता हूं, जिन लोगों ने इसको बुलाया ना उनसे मुतालबा करो कि वाकई अगर ये डेरिंग बात है और वाकई तुम इसको आलिम समझते हो, अपने खर्चे में इसको बुलाओ, खुदा की कसम तब जलते छोड़ के लाने के लिए तैयार है। अगर ना होंगे, स्पीकर पर रिकॉर्डिंग हो रही है, सैकड़ों कैमरे लगे हुए हैं, वीडियो बन रहा है, रिकॉर्ड कर लो, ना हो उसके बाद गिरबान पकड़ के चौड़ा कर मुझे पीटदार कहना खबीर तो जब तकरीर करने का हक हो जब तो चैलेंज करता वक्त आने में बैठता क्यों नहीं है? इसको बुलाओ अगर ये बात सच्चा है तो। लेकिन बहरहाल ये आएगा नहीं। झूठ देखो इसका, 72 किस्म के हलवे बनते। चलिए ये आगे से सुनिए उसकी बकवास।
ये चावल है, ये हुआ है कि 3 मुसलमान है 15 सामान क्यों बता रहे हैं? नरम नरम हुआ है क्यों? अरे जन्नत से हजरत किसके लिए? हमें सर्दी के लिए हमें और ये कोई झूठ नहीं है। ये नानी जाके ना ध्यान कर नहीं करते, मुझसे कोई बात करने की कोशिश कर ले, कोई मोबाइल दबाव पैदा नहीं हुआ इस बात करते काम पकड़ के घसीट के सामने डालूंगा। ये माइकल आल पैदा होने के इंतजार कर रहा है। हालांकि मैं देखिए बहुत रिस्क में बोल रहा हूं। मैं पहले अर्ज कर चुका कि कानून और लॉ एंड ऑर्डर को मद्देनजर रखते हुए बोलना पड़ता है। हालांकि डीजीआई साहब के फोन आ रहे हैं कि भाई ज्यादा आप तो बोलिए मत, लेकिन मैं डीजीआई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं गारंटी लेता हूं यहां दंगा फसाद नहीं होगा, क्योंकि ये सूफियों को मानने वाली जमात है। हम किसी को भड़काने नहीं आए हैं, हम सिर्फ ये मुतालबा करने आए हैं कि ये शख्स ने हमारे बुजुर्गों के खिलाफ, हमारे धर्म के खिलाफ बोला। हम उससे सिर्फ एक कमरे में बैठकर डिबेट करना चाहते, बात करना चाहते, बस। हम नहीं चाहते ये मजमे में बैठे। ये होगा 2-4 इसके चाहने वाले लोग होंगे, 2-4 हमारे होंगे, 5 लोग इसके हो, 5 हमारे हो, ये एक मैं एक, टोटल 12 लोग, 13वां कोई नहीं होगा वहां। और ये जो पुलिस ने चूंकि इसे चैलेंज किया भाई, कोई माइक का लाल इनकार नहीं कर सकता कि हलवा आया, हलवा इसलिए पकाते हैं सुन्नी, कहते हैं कि हजरत ख्वाजा उवैस करनी के दांत टूट गए, शहीद हो गए, तो जन्नत से हलवा उतारा गया। किस मौलवी ने लिखा था खबीस? हमारे किस मौलवी ने लिखा था? उस किताब का नाम तो बता। इनकार करोगे तो टांग पकड़ के खींच के लेकर आऊंगा। टांग पकड़ेगा, हम खुद तुझे बुलाने के तैयार है, तू अपनी टांग बचा के भाग रहा है। तेरी औकात नहीं हमारी टांग पकड़ने की। वहाबियों की किसी मां ने ऐसा जगह ही नहीं है जो सुन्नी किसी आलिम की टांग पकड़ेगी। किस आलिम ने लिखा मुझे बताओ? ये चला गया, फरार हो गया, इसके चाहने वाले बताएं, इसके मानने वाले बताएं। आकोट के वो मौलवी बताए जो इसके स्टेज पर बैठे थे, आकोट के वो मौलवी जवाब दे। मैं नागपुर में रहता हूँ, करीब 4-4.5 घंटे का सफर है। मैं अपने घर पर अपने किराए पर अपनी गाड़ी से आऊंगा। मैं किसी ने मुझे किराया नहीं चाहिए, कोई नजराना नहीं चाहिए। मुतालबा मेरा पूरा करो, मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करो। बताओ हमारे किस मुस्तनद मुस्तनद आलिम दीन की किस किताब में लिखा है कि शब बारात को हलवा इसलिए पकाते हैं हम कि ख्वाजा उस्मान हारूनी ने अपने दांत तोड़े थे तो जन्नत से हलवा उतरा था। ख्वाजा उवैस करनी, ख्वाजा उनको भी उवैस करनी को भी ख्वाजा कहा जाता है। अगर उवैस से करनी ताबई है, उन्होंने अपने दांत तोड़े तो हलवा उतरा। किसने लिखा ये बता? कौन से मुतमद आलिम ने लिखा? आगे सुनिए इसका तफसीरा। कहां किया भाई? किसको टांग पकड़ के तूने बिठाया खबीस? अबे ये वीडियो का जमाना है, जरा से सोसोराट होती है तो वीडियो बन जाती है। कहां बिठाया, किसको बिठाया, किसका नाम लेके चैलेंज किया? तेरे डर का तो ये आलम है कि हमारा नाम भी लेने में तुझे डर लगता है। तुझे पता है कि मेरा बाप भी एक फारूक से डरता था, मैं उसका बच्चा हूं, मुझे भी फारूक से डर लगता है। ये नाम की तासीर ऐसी है। बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़े बड़े दावे हैं, मुतालबा पूरा करने की औकात नहीं है। चालू कीजिए। अच्छा बोल ही रहे हैं, उंगली कर ही रहा है, अब से पूछ भी रहा है, तकलीफ तो नहीं हो रही तो कर का ही दे रहा है। डर भी लग रहा है। मुझे लोगों ने बोला है ऐसी सी बात बोलना नहीं, तब तो जब तेरे को रोका गया, मना किया गया तो तुझे बोला ही क्यों ऐसी बातें? चुपचाप अच्छी बातें करता, दीन की बातें करता, इस्लाह की बातें करता, माशरे की बुराई को तब करता चला जाता। क्या जरूरत थी तुझे सब बकवास करने की?
सुनिए। किसी को प्रॉब्लम किसी को तकलीफ हमने कहा क्योंकि हजरत इब्लीस को बहुत तकलीफ होती तुम्हारा भी करना शुरू कर देते तकलीफ को बोलती मरीज है चीखेगा चिड़िया को इंजेक्शन मिलेगा तो हम तो दुश्मन नहीं है। फर्क इतना है कि जब हमें तकलीफ होती है तो हम चैलेंज करते हैं और तुम्हें तकलीफ होती है तो तुम या पुलिस अलमदद, क्या जरूरत थी तुम्हें पुलिस के पास जाने की? ये मैटर पुलिस का तो है ही